नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा और यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। यदि आपका फ़ोन हैंग कर रहा होगा, आपका फ़ोन लैग कर रहा होगा या आपका फ़ोन ओवर हीटिंग कर रहा होगा, ये यदि आपके साथ ये सब समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपका सही प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आपको बता दूं, सबसे पहले यदि आपका फ़ोन हैंग कर रहा होगा, हीट कर रहा होगा या लेग कर रहा होगा, इसका मुख्य रीज़न 3-4 होते हैं जिसको आपको ठीक करना होता है। ठीक करने के लिए आपको कुछ सेटिंग से होता है या कुछ आपको डेली रोजेज वर्क पे होता है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आ जाने के बाद देखिए सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा। देखिए आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे लोग बताए होंगे कि डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा, पर आपको कुछ और बताए होंगे। मैं इसमें 2-3 सेटिंग ऐसा है जिसको आपको ऑन करके इसको मैनेज कर लेना होगा। ठीक है, चलिए चलिए छोड़िए, मैं पहले आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं बताऊँगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा आपको यहाँ पर सिक्योरिटी में आना है। ठीक है, सिक्योरिटी में आ जाने के बाद आपको कुछ ऐसा चीज़ है जिसको चेक करना होगा कि यदि आप में ये ऑन तो नहीं है। जैसे देखिएगा यहाँ पर बैक आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको सेकेंड स्पेस। ठीक है, सेकेंड स्पेस यदि आप में ये ऑन है और यदि आप में ये ऑन है तो ऑन होने का मतलब है कि आपका फ़ोन 90% लैग करेगा। आप टिपिएगा अभी, चालू होगा 2 मिनट बाद, टिपिएगा उसको, चालू होगा कोई और। ठीक है, क्योंकि ये होता है क्या है कि हम लोग का फ़ोन में स्पेस कम होता है और हम लोग सेकेंड स्पेस को चालू कर लेते हैं तो क्या होता है, ओवरलोडेड पड़ता है मोबाइल को और मोबाइल अधिकतर बहुत हैंग करता है। मेरे फ़ोन में ऑन हो गया था तो क्या हुआ कि मैं ऑन हो गया था और मैं उसका पासवर्ड भी भूल गया था सेकेंड स्पेस का, तो मेरे फ़ोन को रीसेट करना पड़ा। ठीक है, इससे बचिएगा। यदि आप में ऑन है, यदि पासवर्ड आपको नहीं पता है तो सिंपली आपको रीसेट करना ही होगा। यदि पासवर्ड पता है तो उस पासवर्ड पर डालकर उसको आप डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्पेस को। चलिए हमारा रहा पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है कि इसमें आपको स्टोरेज का समस्या है। स्टोरेज आपका फुल होता है तभी ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो है कोई फ़ोन में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक चेक करके बता देगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 95% हमको सेफली बता दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये हमारा रहा दूसरा कारण। सॉरी, यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे, ये दूसरा रहा। ठीक है, तीसरा जो आपका काम करना है वो करना है आपको अपने फ़ोन का ऐप को अपडेट कर लेना होगा। ठीक है, यदि ऐप अपडेट नहीं किए होंगे लॉन्ग टाइम से तो भी आपको ये दिक्कत होता है। यहाँ पर मैनेज ऐप एंड डिवाइस में आ जाएंगे, यहाँ से हम ऐप को चेक कर लेंगे। हमारा यहाँ पर देखिएगा तो ऐप हमारा कोई अपडेट नहीं है। यदि हम ये ऐप को लॉन्ग टाइम पर अपडेट ना करें ना तो हमारा फ़ोन भी हैंग करने लगता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा और बैक आकर यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना होगा। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करके नेटवर्क प्रेफरेंस पर आएंगे और यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करके ऑटो अपडेट ऑल ऐप ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा, इस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये हमारा काम हो जाने के बाद दूसरा हम जो काम करेंगे वो हमारा है डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद देखिएगा अबाउट फ़ोन पर क्लिक करेंगे। न्यू वर्जन पे हम कम से कम 6 बार क्लिक करेंगे। ठीक है, लगातार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो है डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। यदि आप बिना इस पर क्लिक किए डेवलपर ऑप्शन को खोजिएगा ना तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद ही इसको खोजिएगा। यहाँ पर हम आएंगे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हमको विंडोज़ वाला सेक्शन में जाना होगा। देखते हैं विंडोज वाला सेक्शन है कहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक और सेटिंग जो आपको दिख रहा होगा, Force4X MA AA, इसको आपको ऑन कर देना होगा सिंपल। ठीक है, इतना करने के बाद देखिएगा सिमुलेटेड कॉलर एसएस डिसेबल है, इसको छोड़िए, इसमें हमको कोई काम नहीं है। हमको जो है देखिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट है ना, इसको क्या करना होगा आपको, मुझ में 3 सिलेक्ट हैं तो इसको आप 1 सिलेक्ट कर लीजिए। क्या होगा देखिए, ये से क्या होता है, आप अपने फ़ोन का जो है ऑफ़ कर देते हैं पर आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि आपका फ़ोन तो आप जानते हैं कि हम ऑफ़ कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं, पर आपका बैकग्राउंड ऑफ़ करने के बावजूद भी आपका फ़ोन उसमें जितने भी सारे ऐप है वो ऐप रन में रहते हैं। तो आपका फ़ोन बंद नहीं होता है, आप बंद आपको दिखता है पर बैकग्राउंड में वो सब चल रहे होते हैं, जिसको बंद करना अति आवश्यक हो जाता है। बंद कर देने के बाद आपका फ़ोन का लोड कम हो जाता है, जिसके कारण आपका फ़ोन हैंग करना बंद हो जाता है और मोबाइल पर लोड भी कम पड़ता है, हीट भी नहीं करता है।
तो यहाँ से इसको हम कम कर लेंगे। यदि आप में होगा तो एक और बताएंगे तरीका जहाँ से आपको क्लियर कैश करके फिर रखना होगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा सेटिंग में क्लिक करके अपने फ़ोन को चेक कर लेना होगा कि आपका फ़ोन अपडेट है या नहीं है। अपडेट भी नहीं होगा तभी उसके फ़ोन को लेकर हैंग करने का समस्या बना रहता है। जो तीसरा ऑप्शन है, आपको क्या करना होगा, आपको ऐप में जाना होगा, एडिशनल ऐप में। जैसे यहाँ पर हम बैक कर देंगे, यहाँ पर ऐप वाले सेक्शन आ जाएगा। हमको ऐप वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, मैनेज ऐप में आएंगे और यहाँ से हम जितने भी सारे आपको अनवांटेड ऐप दिख रहा होगा ना, उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इससे भी यदि आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको एक और काम कर लेना होगा। जो काम आपको यहाँ पर सर्च में आना है, सर्च में आपको सेट करना होगा, सर्च करना होगा सिस्टम लॉन्चर, ठीक है। सिस्टम लॉन्चर वाला ऑप्शन हमको दिख आया नहीं है। हाँ, नहीं, सिस्टम लॉन्चर यदि आप में आ जाए तो आपको सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक करके उसको आपको क्लियर कैश कर लेना होगा, ठीक है। मुझ में अभी सिस्टम लॉन्चर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सिस्टम लॉन्चर हमको आपको नहीं आ रहा है, मगर सिस्टम लॉन्चर आता है, ठीक है। इसको आपको क्लियर कैश कर लेना होगा। इतना कर लेने के बाद आपका प्रॉब्लम का जो फ़ोन का जो हीटिंग वाला ओवर हीटिंग, हैंगिंग, लैग करने वाला समस्या होगा, वो समस्या आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मेरा टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। पर आपको जो मैं बताया हूँ वो टॉपिक को ध्यान में रखना होगा। 5-6 बातें जो है उसको आपको ध्यान में रखकर ही अपने फ़ोन को सेटिंग प्लस वर्क कीजिए।